नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं जींद के भूतेश्वर तीर्थ रानी तालाब, एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, वहां उसके प्रांगण में मौजूद हैं। और आज के हमारे खास मेहमान ऐसी शख्सियत जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के जींद जैसे पिछड़े जिले से अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत करते हुए और अमेरिका में अपनी काबिलियत के झंडे बुलंदियों तक पहुंचाए हैं, भारत को गौरवान्वित किया है। माननीय वीरेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार जी, मिशन इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। वीरेंद्र धीमान जी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, हमने इकट्ठे ग्रेजुएशन की है जाइट इंजीनियरिंग कॉलेज से। और चलते चलते वीरेंद्र जी से पूछते हैं, वीरेंद्र जी आपकी जो यात्रा है जींद की पृष्ठभूमि से, क्योंकि आपने बिल्कुल फादर साहब, पिताजी जो अब वर्तमान में भगवान परमपिता परमात्मा के चरणों में हैं, उन्हीं के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप अमेरिका से वापस आए, उस पीड़ा से भी उबर रहे हैं आप। और जो आपने वो जो यात्रा है आपकी, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग साइकिल से चलते चलते और अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, उस यात्रा के बारे में बताइए ताकि दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाखों दर्शक को जान पाए कि वीरेंद्र धीमान जी ने किस प्रकार संघर्ष करके उस ऊंचाइयों को छुआ है। देखिए, जींद से मैं स्कूलिंग हुई है मेरी, तो इस शहर से मेरा टूट नाता है। और एसडी स्कूल से मैंने अपनी 10th और 11th तक मैं एसडी स्कूल में था। जी जी। तो क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि मैं अफोर्ड कर पाता जी जी जी। एसडी स्कूल की 12th क्लास की फीस। क्या बात। तो मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लिया। जी जी। तो वहां से मेरिट हासिल की +2 में। क्या बात। तो फिर मेरा जाइट में एडमिशन हुआ, जी, जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जी। तो उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस की ब्रांच ली। जी। और फिर 2002 to 2006 मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जी। और लकीली मेरा स्कोर उसमें सही रहता था, मतलब पढ़ाई के मामले में ठीक था मैं। जी जी। मतलब एवरेज था मैं, यूनिवर्सिटी में पोजीशन थी आपकी, मतलब एवरेज था आई वुड से। हाँ। तो लकीली मेरे को मतलब जॉब लग गई थी मेरी गुड़गांव में, दो महीने के पास आउट के 2 महीने के अंदर ही, मतलब क्योंकि मेरी परसेंटेज भी ठीक थी, मतलब और एप्टीट्यूड भी अच्छा था। जी जी। तो फिर मैंने एक छोटी कंपनी से स्टार्ट की। तो और फिर लगभग 3 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। उसके बाद मैंने टीसीएस ज्वाइन की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी जी जी। तो 2 साल मैंने वहां पे काम किया गुड़गांव में। तो फिर टीसीएस के थ्रू मैं यूएसए चला गया वर्क वीजा पे, H1B वीजा पे। जी जी। और फिर वहां पे मैंने काम थोड़ा अच्छा किया, तो जिस क्लाइंट के लिए टीसीएस काम करती थी उस क्लाइंट ने मेरे को फुल टाइम हायर किया। जी जी। तो अभी जो हमारा क्लाइंट था सीवीएस, पिछले 8 साल से मैं वहीं पे ही हूँ, जिन्हीं के उसमें। तो वहाँ आपका डेजिग्नेशन क्या है और किस प्रकार का आप जॉब वर्क है सर? तो अभी फिलहाल मैं एज ए सीनियर डाटा साइंटिस्ट काम करता हूँ साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स में। जी। सो द मेन जॉब इज टू प्रिवेंट threats from other countries or the hackers before they occur using artificial intelligence. जी। So डेली रूटीन में मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। तो बेसिकली जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने 15 साल लगभग जावा जीटी में काम किया। जी। तो वेब डिजाइनिंग, नॉट वेब डिजाइनिंग, आई वुड से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर द लार्ज स्केल कंपनीज। जी। तो फिर मेरे को ये था कि मेरा पैशन मुझे मैच करना चाहिए, जो मैं 9 to 5 काम करूँ मेरे पैशन के अकॉर्डिंग हो। जी जी जी। तो फिर मैंने पैशन खोजना शुरू किया 2014 में। अच्छा। तो फिर तलाश करते करते मैं पहुंचा कि मेरा पैशन है पाइथन और डाटा साइंस जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर ऑफिशियली मैंने वहां पे मास्टर डिग्री स्टार्ट की 2021 जनवरी में। जी। तो मेरी अभी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में। जी जी। तो लास्ट ईयर मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, मैं मैंने सीनियर डाटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया वहाँ पे। जी जी। साइबर सिक्योरिटी में। जी जी। तो साइबर सिक्योरिटी में लिए नया है और एआई नया है, तो देयर इज अ लॉट टू लर्न। जी। अभी वहां आपने इतनी तरक्की अपने जीवन में की कि आपने अपना एक बहुत जो सपनों का एक घर होता है उसकी भी इच्छा पूरी कर दी। और एक पिता एक सपने सोचता है अपने बच्चे की, वो सोचता है कि मैं जब अपनी अंतिम यात्रा करूं उससे पहले मुझे ये संतुष्टि हो कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया है, उसने उन बुलंदियों को छू लिया है जहां जिस उद्देश्य के लिए मैंने उनको पढ़ाया है।
तो उसके बारे में, क्योंकि आपके पिताजी की संतुष्टि थी कि मेरे बेटे ने वो सब चीजें कर ली हैं, हाँ जी। और वो अचीव कर दिया। आपने अपने फादर मदर को सब वहां अमेरिका घुमाया है, हाँ जी। उनको सारी चीजें दिखाई हैं। जो लोग आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं इंस्पिरेशनल तरीके से, उन लोगों के लिए किस प्रकार से वो सपने आपने पूरे किए सर? तो मैं 2012 से यूएसए में हूँ, अभी लगभग 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तो मेरी शादी 2010 में यहीं पे हुई थी। तो मैं वाइफ, मेरी पहली बेटी यहीं इंडिया में हुई थी। जी जी। तो वो जब 6 महीने की थी तब वो यूएस में आए थे, मेरी वाइफ और बच्ची जी। तो फिर हमारा एक बेटा हुआ 2016 में। तो मेरी मदर गई थी पहले, 6 महीने वो रह के आई। क्या बात है। और घूमने के लिए आए थे वो। तो फिर मेरे फादर भी गए थे, फादर और मदर फिर 2017 में फिर से गए घूमने के लिए। फिर मैंने उनको वॉशिंगटन दिखाया, न्यूयॉर्क दिखाया। क्या बात है, जो सपने होते हैं पूरा भ्रमण किया उन्होंने अमेरिका का। एक ये हो गया कि हाँ भाई उन्होंने देखना। जी जी जी। तो फिर अभी मैंने लास्ट ईयर ही घर लिया है। तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं जो अभी तक मतलब इस मुकाम पे पहुंच पाया, तो मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। निश्चित तौर पे मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब ऑफिस के फुल टाइम जॉब के बाद पढ़ाई करना, इट वाज नॉट दैट इजी जी। तो मेरी वाइफ को जब मेरा बेटा हुआ था 2016 में, तो उसने गाड़ी चलाना सीख लिया था वहाँ पे यूएस में जी। तो उसने बहुत संभाला है, मतलब पूरा घर का देख रेख और वो ग्रोसरी करना, ये करना, बच्चों को संभालना। तो देयर वाज लाइक लॉट ऑफ वर्क टू डू। सपोर्ट किया, फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है, उसी की वजह से मैं डिग्री कंप्लीट कर पा रहा हूँ जी जी जी। तो ये मैं खास तौर से ऐड कर पाऊंगा जी। वाइफ है मीनाक्षी धीमान वहाँ पे जी जी। और अभी भी बल्कि जब मैं आया हूँ इस सिचुएशन में, अचानक मेरे को इमरजेंसी में आना पड़ा पापा के एक्सपायर होने पे, तो अभी भी उन्होंने ही संभाला हुआ है सारा घर का। क्या बात है, सैल्यूट है ऐसी महिला को, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई महिला है, माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, वो कोई भी हो सकती है। और आपने निश्चित में उसको क्रेडिट को दिया है। अब मैं वीरेंद्र जी, आपने अपनी यात्रा तो बता दी, हमने आपको साइकिल से चलते देखा है और अब हवाई जहाज में उड़ते देखा है, 7 समंदर पार सुनते थे और आप 7 समंदर पार हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि अपने पेरेंट्स को, पिताजी को अंतिम यात्रा तक पहुंचाने में आपने बहुत तीव्रता से भूमिका निभाई और अंतिम समय में उनके साथ आप रह पाए, उनके दाह संस्कार में मौजूद रही। इस प्रकार की पीड़ा बहुत से लोगों को ये तरीके से मौका नहीं मिल पाता, कोई मजबूरियां होती हैं या कुछ परिस्थितियां होती हैं। जो युवा आज आपको देख रहे हैं वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने संघर्ष करके मेहनत के दम पर, क्योंकि आपकी संघर्ष की लाइफ, क्योंकि अक्सर नींद की ईंटें छिपी रहती हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी रहती है। तो जो युवा फॉरेन जाने का मन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उनको अपने अंदर क्या कैलिबर ऐसा करना चाहिए कि वहां जाके सही तरीके से, गलत तरीके से एंट्री ना हो, सही तरीके से आप जाएं और वहां सम्मानजनक तरीके से, जिस प्रकार आप जींद जिले का, हरियाणा प्रदेश का, भारतवर्ष का, अमेरिका में डाटा साइंटिस्ट के तौर पर आप काम कर रहे हैं, उस तरीके से परचम लहरा पाए, उन बच्चों को, युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, एक अहम संदेश मैं ये देना चाहता हूँ जी कि आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए, सेल्फ स्टडी जी। बहुत ही मैंडेटरी स्किल है। मतलब आज के दिन मेरे से पूछे मेरे अंदर क्या स्किल है, तो सिर्फ सेल्फ स्टडी का स्किल है जी। ये सेल्फ स्टडी का स्किल ही मुझे उस मुकाम तक लेके आया है जी, और आगे भी यही लेके जाएगा मेरे को जी। तो सेल्फ स्टडी की अहमियत बहुत अनमोल है जी जी, क्योंकि सेल्फ स्टडी मीन्स यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन टू लर्न न्यू थिंग जी। यू आर सेल्फ डिपेंडेंट। तो जब आपके अंदर वो कैलिबर आ जाता है ना, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू जी। ओके, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अगर वो विदेश में जाना चाहे तो मल्टीपल रास्ते हैं उसके जी। तो आप स्टडी के बेस पे जा सकते हो। आप 12th यहाँ से कीजिए, आप ग्रेजुएशन करने के लिए जा सकते हो जी, बट देयर विल बी लॉट ऑफ कंपटीशन जी, ठीक है। या आप मास्टर डिग्री करने जा सकते हो, आप बैचलर डिग्री, आई वुड रिकमेंड कि आप बैचलर डिग्री यहाँ से करो जी, तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। यहाँ पे इंडियन रुपीज में खर्चा कम आता है जी, ठीक है। और तरीके से आप बता रहे हैं कि बेनिफिट कहाँ होगा। हाँ जी जी, क्योंकि आपका स्ट्रगल भी कम रहेगा। 4 साल का एक तो आप 4 साल वहां जाके स्ट्रगल करो, आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ जॉब करना है, सपोर्ट करना है जी जी। आप फैमिली से पैसे लोगे, डॉलर में खर्च करोगे, तो इट विल टेक अ लॉट जी। तो बेटर यही है कि आप बैचलर डिग्री यहाँ से करो, और मास्टर डिग्री के लिए करो आप जीआरई का एग्जाम क्लियर करो यूएसए के लिए जी जी, टोफल का एग्जाम क्लियर करो जी। और
फिर आप जाइए मास्टर डिग्री करने, 1 या 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। आपका स्ट्रगल भी वहाँ कम होगा और आपकी जॉब भी मास्टर डिग्री पे अच्छी लगेगी वहाँ पे। तो और आप H1B वीजा की लॉटरी में अप्लाई करते रहिए तो आपका नाम आ जाएगा। इंडियन यूएसए गवर्नमेंट तो खुद एवरी ईयर मतलब इनवाइट करती है 65,000 लोगों को आमंत्रित करती है। अगर आप साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स फील्ड से हैं तो स्कोप है। यस, दे ऑफिशियली इनवाइट 65,000 पीपल एवरी ईयर। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर मास्टर डिग्री आप कर चुके हो, आपको फिर भी लगता है कि आपको जाना है, तो पीएचडी के लिए जाइए। पीएचडी के लिए तो आपको पैसा मिलेगा, यूनिवर्सिटी से आपको फंड मिलता है, आपको तो कुछ खर्चना भी नहीं है। जी जी, सिर्फ टिकट का पैसा लगेगा आपका। जी वीरेंद्र जी, कभी आपको लगता है कि मतलब कुछ अपने देश की चीजें मिस कर रहे हैं, या वहाँ अपने काम से आप इतने सेटिस्फाई हैं, आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि मतलब कि बैक टू पेविलियन या बैक टू इंडिया कभी विचार बनता है, या पूरा मन है कि वहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और वहीं सर्वाइव करना है, ऐसा कुछ? देखिए, एक चीज जो मैं मिस करता हूँ वो है हेल्थ केयर। अच्छा, जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर है वो इंडिया में काफी है। मतलब बहुत ज्यादा एडवांस अगर आप सर्जरीज की बात करो या बीमारियों की बात करो, वो तो शायद यूएस में ही अच्छी होंगी। जी जी जी। बट डेली रूटीन में जो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरत पड़ती है, आप यहाँ पे कभी भी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे जो भी आपकी रूटीन में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके इजीली हो जाते हैं। जी जी जी। डेंटल प्रोसीजर्स हुए या मतलब रूटीन में जो हुआ वो काफी इजीली एक्सेसिबल है। वो मैं बहुत मिस करता हूँ इंडिया का। अच्छा अच्छा। और बाकी जो और दूसरी बात बोल रहे हो, हवा पानी बहुत शुद्ध है वहाँ का, यूएसए का। क्या बात? जो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहता है, वो चीजें नहीं रहेंगी वहाँ पे। एनवायरमेंट थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़ी मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, मतलब उसमें आदमी थोड़ा ज्यादा जीता है वहाँ पे शुद्ध हवा लेते हैं तो। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये यू कैन नॉट चेंज दैट, यू नो। इट इज व्हाट इट इज। वीरेंद्र जी, क्योंकि आप भारत भूमि से, भारत की मिट्टी से आप पैदा हुए हैं, निश्चित तौर पर आप अमेरिका में बड़ी फर्म के साथ बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये रहता होगा वीरेंद्र धीमान का कि मैं अपने देश के लिए कुछ और ऐसा करूं कि भाई मेरा देश मेरे नाम से, मतलब मेरे देश को मेरे नाम से भी जाना जाए, जैसे सीनियर साइंटिस्ट या जो भी आप जिस पद पे आप काम कर रहे हैं, तो कुछ विजन टारगेट डिसाइडेड है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐसा करना है देश के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देश के लिए तो अभी भी हर एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो भी बाहर है जी, वो देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ऐड कर रहा है कंपेरेटिवली टू जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। थोड़ा खोल के बताइए सर। क्योंकि कोई भी आप फॉरेन करेंसी में पैसा अर्न करते हो, तो अगर वो पैसा आप यहाँ भेजते हो तो वो ऐड होता है इंडिया की इकोनॉमी में। ठीक है ना जी। वो निवेश की एज ए निवेश की तरह आता है, मतलब तो आपको भारत को मजबूत करने में एनआरआई का बहुत बड़ा योगदान है। जो हम यहाँ इंडिया के लोग सुविधा ले रहे हैं, उसमें एनआरआई लोगों का बहुत बड़ा योगदान। आई थिंक कि इंडियंस फॉरेन में जो इंडियंस हैं वो जब पैसा भेजते हैं तो यहाँ के बैंक सर्वाइव कर पाते हैं। तो इट जस्ट लाइक ए लॉट टू ऐड टू इंडियन इकोनॉमी। जस्ट उनका वहां रहना ही बहुत बड़ी बात है, मतलब इंडिया के लिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि विजन की आप बात करें तो जैसे मैं वहां पे वीजा पे हूँ तो मेरे को बड़ा रिस्ट्रिक्शन फील होता है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता अपना। जब मुझे बड़ी कमी फील होती है, काश में अपने देश में होता तो मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर पाता। तो वीरेंद्र जी, आप क्योंकि हम इंडिया से हैं, हम कहीं विदेश घूमे नहीं, और आप फॉरेन में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल जो माहौल है, एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक, और जो वहां का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं, और क्या कमी आप यहाँ इंडिया में देखते हैं जिसकी वजह से इंडिया मतलब जो जिस लेवल पे जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि आप वहां उस एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, और उसका फायदा अगर यहाँ के लोग कुछ कर पाए, कुछ सुधार कर पाए अपने बिजनेस में, पॉलिटिकल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो निश्चित तौर पर इंडिया के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा और बेनिफिट होगा। तो उस चीज के लिए एक ही वर्ड है मेरे पास, ऑटोमेशन। अच्छा, हर चीज का प्रोसेस है वहां पे। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं जी, और आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब कुछ। आपके काम बुरा, मतलब आप जाइए वहां टोकन लीजिए, टोकन के अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आपका सबमिट हो गया, बिल्कुल आपके काम बहुत स्मूथली होते हैं। किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड हैं, सब कुछ एक ऑटोमेटेड है सब कुछ। मतलब कुछ भी आप चीज, कोई भी काम छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा उठा के देख लिए, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। तो ये चीज यहाँ पे बहुत कमी है।
सर जैसे खाने पीने की चीजें हैं, जैसे मेरी आपसे कई बार चर्चा भी होती है, वहाँ इम्पोर्टेज नाम की चीज नहीं है, और अगर कोई करता है उस पर बहुत सख्त कानून है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। FDA का रेगुलेशन है जी। तो उसमें चीजें बहुत ज्यादा एक्शन होता है, उसमें कार्रवाई बहुत जबरदस्त होती है और बहुत जल्दी होती है, ठीक है। तो चीजें प्योर इन द सेंस ऐसे होता है, देखो अभी अभी हम जैसे टमाटर खरीद रहे हैं, राइट, तो टमाटो, तो आप टमाटर लेते हो तो वहां पे पैकेज आते हैं, मतलब सुपर मार्केट्स हैं तो पैकेज फूड आता है, जैसे यहाँ भी रिलायंस वगैरह में आपको रिलायंस में मिलता है। जी जी। तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रीम है ऑर्गेनिक और एक होता है नॉन ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक होता है दे क्लेम दैट दे डोंट यूज हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जी जी इन ग्रोथ ऑफ दैट वेजिटेबल्स। जी जी। तो बस उसमें ये है कि अगर किसी फ्रूट पे, वेजिटेबल्स पे, खाने पीने की आइटम पे ऑर्गेनिक का ट्रेडमार्क है तो वो प्योर है, मतलब उसमें Impurities इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, वो दे मेक श्योर दैट। वैसे होता है, यहाँ भी आजकल है, आई थिंक इंडिया में भी। पॉलिटिकल वे में किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि कुछ टाइम तो आप यहीं रहे हैं, हाँ। 20-25 साल जीवन के, तो आपने यहाँ के भी छोटा मोटा जो एक चर्चा चलती है, अखबार पढ़े हैं, उसमें देखा है राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक परिवेश, और वहां जब आप उस एनवायरमेंट को, वहां भी न्यूज़पेपर आप स्टडी करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो वहां उस एनवायरमेंट में क्या आपको नजर आता है, किस प्रकार से वो चेंजेस क्या है इसमें और उसमें? पॉलिटिकली वहां पे दो मेन पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, और जैसे अपने यहाँ कांग्रेस और बीजेपी मान के चलो, तो वहां भी इस प्रकार से झूठे वादे तो नहीं होते, या होते हैं वहां भी ऐसा कुछ पब्लिक से? देखो पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो हर कंट्री में रहता है, मतलब आप उसको किसी भी तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। जी जी, ठीक है, वो पॉलिटिक्स तो ऑलमोस्ट सेम होती है, सेम होती है। क्या बात है, मतलब एक चीज कॉमन है सब जगह ऑल ओवर वर्ल्ड की, पॉलिटिक्स लगभग, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है यार। क्या बात है सर। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपने बता दिया, तो उस मामले में जैसे आपने बताया ऑटोमेशन सिस्टम, यस, आप इंडिया को उस लेवल से, अमेरिका के लेवल से और वर्तमान स्थिति इंडिया की, उसमें कितने साल पीछे देखते हैं, और कितना क्या करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को निर्बाध तरीके से, अविलंब, बिना किसी देरी के सब चीजें मिल जाए, सुविधा सरकार की दी योजनाओं का लाभ मिल पाए? मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के छोटे बड़े बिजनेस हैं उनको आईटी पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ वेबसाइट बना देना ही काफी नहीं होता, वेबसाइट के पीछे एक पूरा एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे आपके स्मॉल से लेके सिर्फ सेल्स, आई थिंक यहाँ पे ज्यादा सेल्स के लिए जी जी, आईटी यूज करते हैं छोटे बड़े बिजनेसेस। जी जी, बट लेकिन सेल्स के बाद भी बहुत काम होता है, जब एक ऑर्डर आता है तो उसको प्रोसेस से लेके डिलीवरी तक, जो अमेजन एक इज ए बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस कंपनी। तो उस तरह से देखना चाहिए कि छोटे छोटे काम को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो बेसिकली रेड टेप को रिमूव करना है ताकि लोग एज ए कस्टमर इट शुड बी इजी खरीदना, और एक इंश्योर करना कि मेरा पैसा सेफ है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, और मैं मतलब वो मेरे लिए सेफ भी होगा और श्योरिटी भी होगी और सिक्योर भी है। साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी वीरेंद्र जी, अंतिम मेरा आपसे निवेदन, अंतिम सवाल लगा लीजिए। जो युवा आज आपको देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि संघर्ष करके आपने इतनी बुलंदियों को छुआ है, तो एक सक्सेस मंत्रा क्या है सफलता का, जो आपको देख रहे हैं वो उस मंत्रा को पकड़ ले और जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूते रहे, साथ में संस्कारों को बांधे रखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए 24 आवर्स में इंसान कोई भी काम करता है तो उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, या तो आपकी जरूरत है या आपका शौक है। क्या बात है, तीसरी कोई चीज है नहीं इस दुनिया में। ठीक है, बहुत अच्छा। आप मेरे सामने खड़े हो, आपकी जरूरत है या शौक है? जी जी जी, तो अपनी जरूरत को अपना शौक बनाओ। क्या बात है, ठीक है, यही मंत्र है। क्या बात है, बहुत बहुत आभार वीरेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय दिया, और आप कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन के बाद आप वापस अमेरिका की यात्रा पर है, और वहां परिवार के साथ सुखद आपकी यात्रा रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे मिलकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है रिवॉल्यूशन इंडिया, और मुझे लगता है कि शायद आपकी वजह से हमारा भी भविष्य उज्जवल है, रिवॉल्यूशन इंडिया का भी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए दर्शकों, इस प्रकार से आपको फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और मैं बताना चाहता हूं, जो वो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ये जो वीरेंद्र धीमान जी ने साइकिल से लेके यात्रा जो की, जींद की पिछड़ा भूमि से, जींद जैसे पिछड़े इलाके से साइकिल की यात्रा से, और अमेरिका जैसे शहर में अब खुद हवाई जहाज की यात्रा नहीं करते, अपने पारिवारिक सदस्यों को, अपने माता पिता को भी हवाई जहाज की यात्रा कराकर उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, और संस्कारों के साथ। तो देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।